दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हमजा चिमार के बारे में एंड उन्होंने जो इस्लाम महाचेव के बारे में अपनी चीजें कुछ कही हैं उसके बारे में एंड बात करेंगे। पैडी पिंपलेट बात कर रहे हैं भाई डस्टिन पोरियर को बीट करने की एंड उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि वो चैंपियन बन सकते हैं एंड बात करेंगे एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लेव की फाइट के बारे में जो कि UFC 313 को हेडलाइन करने जा रही है। इस वीडियो में कंप्लीटली इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए UFC कॉमेडी स्पोर्ट्स का सही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। दोस्तों पहले एक सिनेरियो समझ लेते हैं कि मिडिल वेट डिवीजन में क्या हो रहा है कि एंड वहां नसरुद्दीन इमाम ने बीट किया था इजराइल एडेसानिया को। एक बात आप ये ध्यान में रखो एंड अभी फाइट खत्म हुई है ड्रिकसेस डुप्लेसिस वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की, जिसमें कि डीडीपी ने अपना सेकंड टाइटल शॉट कंसेक्यूटिवली डिफेंड कर लिया एंड काफी अच्छी तरीके से उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड को बीटिंग की है। अब यहाँ पे बात चल रही है नसरुद्दीन इमाम कह रहे हैं कि भाई मुझे टाइटल शॉट मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इजराइल एडेसानिया को बीट किया जिसने कि मिडिल वेट डिवीजन में कई सालों तक राज किया है एंड उनकी जितनी भी फाइटें होती थी वो सब चैंपियनशिप फाइट्स के अराउंड ही होती थी। डीडीपी ने सक्सेसफुली सेकंड टाइटल डिफेंस कर लिया है अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड एंड वहीं पे अब बात चल रही है कि डीडीपी किससे फाइट कर सकते हैं। बात चल रही है कि उनकी नेक्स्ट टाइटल डिफेंस होना चाहिए हमजा चिमाएव के अगेंस्ट एंड हमजा चिमाएव को लेके भी यही चीजें स्पेकुलेशन से चल रही थी। पर दोस्तों इस्लाम महाचेव इस कन्वर्सेशन में डायरेक्ट आ रहे हैं कि उनकी बातें चल रही हैं UFC से डीडीपी के साथ डायरेक्ट मिडिल वेट डिवीजन के टाइटल शॉट के लिए। इसी पे हमजा चिमाएव ने ये कहा कि इस्लाम महाचेव यदि आप फाइट करना चाहते हैं मिडिल वेट डिवीजन में तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बट आप ये देख लीजिए कि यहाँ का किंग मैं हूँ, मतलब कि हमजा चिमाएव एंड मुझे ही यहाँ का टाइटल शॉट मिलना चाहिए। हमजा चिमाएव ने ये कहा कि यदि आप मिडिल वेट डिवीजन के पीछे इस प्रकार पड़ जाएंगे तो यदि एक बार मैं चैंपियन बन गया तो उसके बाद मैं भी आपकी चैंपियनशिप बेल्ट के पीछे पड़ सकता हूं एंड इस मिडिल वेट डिवीजन का किंग मैं हूं एंड मैं यदि मेरी फाइट होती है आपसे तो मैं आपको इस डिवीजन में ओवर पावर्ड कर दूंगा। दोस्तों बिकॉज हमजा चिमाएव एक हैवी मिडिल वेट है एंड इस्लाम महाचेव सिर्फ एक हैवी लाइट वेट है, ना कि एक हैवी मिडिल वेट। तो डेफिनेटली यदि फाइट होती है बिटवीन हमजा चिमाएव एंड इस्लाम महाचेव तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमजा चिमाएव ओवर पावर्ड कर देंगे इस्लाम महाचेव को एंड इस्लाम महाचेव के पास जितने भी एडवांटेजेस रहते हैं लाइट वेट डिवीजन में फाइट करने के तो उतने एडवांटेजेस उनके पास रहेंगे नहीं मिडिल वेट डिवीजन में, बिकॉज मिडिल वेट डिवीजन में भी एक साइज डिफरेंस होता है एंड वेट क्लास में मैटर करती हैं। तो आई थिंक इस्लाम महाचेव को ये अपनी दोस्ती छोड़ के बिलाल मोहम्मद से वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट ले लेनी चाहिए एंड वेल्टरवेट डिवीजन को भी बिलाल मोहम्मद ने स्टैक कर रखा है। ना ही वो नंबर वन कंटेंडर के साथ फाइट करते हैं, ना ही बिलाल मोहम्मद ने अभी तक एक भी टाइटल डिफेंस किया है। तो बिलाल मोहम्मद को चाहिए कि वो अपने नेक्स्ट कंटेंडर को एक टाइटल शॉट दें एंड उनके साथ अपना टाइटल डिफेंस करें। हमजा चिमाएव ने अपनी लास्ट फाइट में रॉबर्ट विटेकर को इतना ओवर पावर्ड कर दिया था कि उस फाइट में जो ब्रेक हो गया था। तो आई थिंक इस्लाम महाचेव को फाइट नहीं लेनी चाहिए हमजा चिमाएव से एंड यदि वो आते भी हैं मिडिल वेट डिवीजन में डायरेक्टली तो फिर हमजा चिमाएव उनके लिए मुश्किलें उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं एंड क्या इस्लाम महाचेव बीट कर सकते हैं हमजा चिमाएव को मिडिल वेट डिवीजन में आके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों बात करते हैं एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लेव की जो टाइटल फाइट होने वाली है UFC 313 में। तो क्या एलेक्स पेरेरा बीट कर सकते हैं मागोमेड एंक्लेव को? क्या एंक्लेव अब टाइटल जीत सकते हैं एलेक्स पेरेरा से एंड क्या UFC में एक नेक्स्ट सेंसेशन बन सकते हैं? बिकॉज एलेक्स पेरेरा जब से UFC में आए हैं उनका करियर बिल्कुल शानदार चल रहा है जैसे कि एक एथलीट का होना चाहिए। एलेक्स पेरेरा ने इजराइल एडेसानिया को बीट किया, जान ब्लॉकोविच को बीट किया, उसके बाद में इजराइल एडेसानिया ने भी एलेक्स पेरेरा को बीट किया। बस उसके बाद वो मूव अप करके मिडिल वेट डिवीजन से लाइट हेवी डिवीजन में एंड डेफिनेटली वहीं पे फाइट करते हैं। एंड मागोमेड एंक्लेव ने भी UFC में काफी अच्छी फाइटें दी। मागोमेड एंक्लेव एक बार बीट हो गए थे जोनी वोकर से, बट फिर एक रिमैच होता है उसमें मागोमेड एंक्लेव अपना हिसाब बराबर कर देते हैं जोनी वोकर को बीट करके। उन्होंने बहुत सारी फाइटिंग भी की है जिसमें कि एक फाइट नो कॉन्टेस्ट गई है, बट ओवरऑल अगर बात करें रेज्यूमे की मागोमेड एंक्लेव की तो मागोमेड एंक्लेव काफी अच्छा फाइटर है। उनका भी टोटल फाइटें हुई हैं 21-1, मतलब कि 20 विक्ट्री 1 लॉस एंड जो 1 है वो नो कॉन्टेस्टेंट वाली फाइट रही थी। यहाँ पे एलेक्स पेरेरा एंड मागोमेड एंक्लेव दोनों के लिए ये फाइट करो या मरो वाली है। यदि एलेक्स पेरेरा को अपनी लेगेसी स्टैब्लिश करनी है इस लाइट हेवीवेट डिवीजन में तो उनको मागोमेड एंक्लेव को बीट करना होगा, बिकॉज मागोमेड एंक्लेव को लेकर ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि मागोमेड एंक्लेव एक हैवी रेसलर है एंड एलेक्स पेरेरा उन्हें बीट कर ही नहीं सकते या फिर एलेक्स पेरेरा उन्हें डक कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे इस फाइट में मतलब कि UFC 313 वाली फाइट में क्लियर हो जाएगा कि क्या एलेक्स पेरेरा बीट कर सकते हैं मागोमेड एंक्लेव को। एंड मागोमेड एंक्लेव ने यहाँ पे एक बात बोल रखी है कि मैं अपनी इस फाइटिंग गेम में जो एलेक्स पेरेरा के साथ होने वाली है मैं बिल्कुल रेसलिंग एक्सचेंज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्ट्राइकिंग एक्सचेंज ही करूंगा। तो ये देखने वाली बात होगी। एंड दोस्तों आपको क्या लगता है क्या मागोमेड एंक्लेव बीट कर सकते हैं एलेक्स पेरेरा को? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों बात करते हैं डस्टिन पोरियर के बारे में एंड पैडी पिंपलेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि डस्टिन पोरियर अपने करियर के एंड पे है UFC में। उन्होंने बहुत सारी मल्टीपल फाइट दी है UFC में जो कि काफी दिलचस्प फाइट हैं, बट डस्टिन पोरियर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि भाई अब मैं
अपनी लास्ट फाइट किसी अच्छे अपोनेंट के खिलाफ करना चाहता हूं एंड उसके बाद अपने करियर को रोक देना चाहता हूं। तो वहीं पे रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप अपनी फाइट पैडी पिंबलेट के साथ कर सकते हो। तो यहीं से पैडी पिंबलेट एंड डस्टिन पोरियर का बैक एंड फोर्थ वाला गेम स्टार्ट हो जाता है एंड डस्टिन पोरियर ने कहा कि यार पैडी पिंबलेट को इतना बड़ा फाइटर नहीं है कि जो मैं उससे अपनी लास्ट फाइट करूं। एंड वहीं पे पैडी पिंबलेट ने भी इसका रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने कहा कि भाई डस्टिन पोरियर मुझसे डरते हैं, जो कि मुझसे फाइट लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पैडी पिंबलेट का ये मानना है कि पहले वो टॉप 8 रैंक्ड फाइटर के साथ फाइट करेंगे एंड उसके बाद एट द एंड रियाद सऊदी अरेबिया में किसी फाइट नाइट में या फिर मेन कार्ड में वो फाइट करेंगे टॉप 5 कंटेंडर के साथ एंड उसके बाद वो टाइटल फाइट कर सकते हैं इस्लाम महासेव के साथ। एंड उन्होंने इस्लाम महासेव में ये कहा कि क्या पता उस समय तक इस्लाम महासेव टाइटल चैंपियन ना रहे या फिर वो मूव अप कर जाएं या फिर वो रिटायरमेंट ले लें। बट यहाँ पे एक चीज ये भी है कि पैडी पिंबलेट अभी यूएफसी में अनडिफीटेड फाइटर है, बट उनके पास स्किल सेट इतना नहीं है कि वो अभी डस्टिन पोरियर को या फिर इस्लाम महासेव को, जो कि लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन है, उनको बीट कर सकें। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या डस्टिन पोरियर पैडी पिंबलेट को अपनी लास्ट फाइट में जगह दे सकते हैं फाइट करने के लिए? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।